हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरे कृष्णा ट्यूटर्स। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर ऑफ क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 4 हीट। सो लेट्स स्टार्ट इट। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? फॉर दिस पर्पस देयर आर अनदर थर्मोमीटर। वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अभी तक हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था कि अगर हमको ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। बट अब अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो हम उसके लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। द टीचर विल शो यू The teacher will show you this thermometer. Look at it carefully and note the highest and lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. अब इधर वो कह रहे हैं कि आप एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बहुत ध्यान से देखिए और उसके जो भी हाईएस्ट और जो भी उसका लोएस्ट टेम्परेचर होता है उसको नोट डाउन कर लीजिए। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का लोवेस्ट टेम्परेचर कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होता है? 110 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हमको इस फिगर में भी गिवन है, ये हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, find out how much a small divisions on the thermometer reads. You would need this information to read the thermometer carefully. और ये इधर हमसे क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में डिविजन्स निकाले थे, सेम उसी तरीके से हमको इसमें भी डिविजन्स निकालने हैं। ये सारी चीज़ें हमको क्यों करनी है कि रेंज, डिविजन्स, हाईएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हमको इसलिए पता होनी चाहिए ताकि जब भी हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं तो हम उसको रीड कर सकें। आगे कंटिन्यू करने से पहले हम लोग इस ब्लू बॉक्स को रीड आउट कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्ट इन अ वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। कि अब अगर हमको अगर हमको कोई भी काम है, मतलब किसी भी चीज़ का अगर हमको टेम्परेचर निकालना है तो उसके लिए हम लोग अलग थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। कि मतलब हर एक डिफरेंट पर्पस के लिए हमारे पास एक डिफरेंट थर्मोमीटर होता है। बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है उसके लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या है हमारे पास? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब अगर हमको किसी भी प्रीवियस डे का अगर हमको वेदर चेक करना है कि उसका वेदर कितना टेम्परेचर रहा है, कितना उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है, कितना उसका मिनिमम टेम्परेचर है, तो उसके लिए हम लोग मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे हम इधर कंटिन्यू करते हैं एक्टिविटी 4.4 से। एक्टिविटी 4.4 में वो कह रहा है टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। इधर वो क्या कह रहे हैं कि आप कोई भी बीकर ले लीजिए या फिर आप उसमें मग ले लीजिए और उसमें आप टैप वाटर फिल कर दीजिए। उसके बाद जो भी हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका जो बल्ब होता है, ये जो पोर्शन होता है ये हमारा क्या कहलाता है? बल्ब। ठीक है, इस पोर्शन को आप उस बीकर में डिप कर दीजिए। कि लेट सपोज ये हमारा बीकर है, इस बीकर में यहाँ तक पानी है, यहाँ तक ये पूरा पानी से फिल है, ये इधर हमारा वाटर है। ठीक है, अब ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये इसमें डिप कर दिया हमने, इसका जो बल्ब है वो भी इसमें डिप है। अब इसमें हमको क्या करना है कि इसका जो बल्ब है वो कंटेनर की साइड से, उसके बॉटम से टच नहीं करना चाहिए। जो बल्ब है वो केवल वाटर में डिप होना चाहिए, जो हमारा कंटेनर है उसकी वॉल से या फिर बॉटम से टच नहीं होना चाहिए। ठीक है,
होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, वर्टिकली यानी कि जिस डायरेक्शन में हमको ये थर्मोमीटर गिवन है उस डायरेक्शन में हमको इस थर्मोमीटर को होल्ड करके रखना है, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारी नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में है, तो वो हमारा वर्टिकल कहलाता है। अगर कोई हमारी ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में है, यानी कि इस फॉर्म में है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कहलाता है, ठीक है। आगे वो इसमें कह रहा है ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर। अब हमारे थर्मोमीटर में जो मरकरी होती है उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी, इसका मतलब क्या है कि तब तक हमको कुछ छेड़खानी नहीं करनी जब तक वो मरकरी है वो स्टेडी हो जाए, यानी कि वो रुक ना जाए एक कांस्टेंट पॉइंट पर आके, ठीक है। आगे हम लोग इसमें रीड आउट करते हैं। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। अब जो भी हमारी रीडिंग्स आई हैं उसको रीड करके जो भी उधर टेम्परेचर आएगा वो उस टाइम उस पानी का टेम्परेचर होगा। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब आपको ये एक्टिविटी वो लोग क्लास में करने के लिए कह रहे हैं कि हर एक बच्चे का जो भी टेम्परेचर आया है वाटर का वो उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आगे ये लोग इसमें हमसे कह रहे हैं आर देयर एनी वेरिएशन इन दी रीडिंग्स, की वेरिएशंस यानी कि कोई भी चेंजेस आए हैं रीडिंग्स में। डिस्कस दी पॉसिबल प्रॉब्लम, डिस्कस दी पॉसिबल रीजंस, की जो सी भी वेरिएशंस आई हैं उनको आप डिस्कस कीजिए। अब इस डिस्कशन के आंसर के लिए इन्होंने हमको एक्टिविटी 4.5 दी है। उससे पहले हम ये एक ब्लू बॉक्स रीड कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। In addition to the precautions needed while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer, कि जिस तरीके से हमको क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड करने के टाइम कुछ प्रिकॉशंस गिवन थे उसी तरीके से लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी गिवन है। फर्स्ट इज शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, इसका मतलब कि हमेशा इसको इस पोजीशन में रखना है, इसको टिल्टेड यानी कि इसको टेढ़ा नहीं रखना, एकदम इस पोजीशन में रखना है, वर्टिकल, ठीक है। Bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of the container, कि हमको जिस भी सब्सटेंस का टेम्परेचर निकालना है बल्ब उस सब्सटेंस से सराउंडेड होना चाहिए। कि जैसे हमने इधर किस चीज़ का निकाला था, वाटर का, तो वो बल्ब पूरा वाटर में डिप होना चाहिए, ठीक है। और जो भी कंटेनर है उस कंटेनर के सरफेस से बल्ब टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम एक्टिविटी 4.5 रीड आउट करते हैं। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। कि अब हमको एक हॉट वाटर लेना है, किसी भी हम बीकर में ले सकते हैं या फिर किसी भी मग में हम ले सकते हैं। उसमें हमको क्या करना है, उस थर्मोमीटर को उस वाटर में डिप कर देना है कि जब तक हमारी जो मरकरी है वो एक कांस्टेंट पॉइंट पर आके रुक नहीं जाती तब तक हमको टेम्परेचर नोट डाउन करना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। अब हमको क्या करना है, अब हमको थर्मोमीटर को बाहर निकाल लेना है उस बीकर से और जो भी उसका टेम्परेचर आया है, जो भी उसमें चेंजेस आए हैं वो हमको नोटिस करने हैं। Do you notice as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? कि हमने जैसे जैसे हमने थर्मोमीटर को उस बीकर से उस मग से बाहर निकालते हम लोग, तो जो मरकरी होती है वो फॉल डाउन होनी स्टार्ट होने लगती है, कि मरकरी का जो टेम्परेचर है वो गिरने लगता है। This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. इसका मतलब क्या है कि हमको उस सब्सटेंस का टेम्परेचर केवल तभी मिल पाएगा जब वो सब्सटेंस उस जब वो हमारा जो थर्मोमीटर है उस सब्सटेंस में डिप होगा। जैसे अगर मुझको इस वाटर का अगर मुझको टेम्परेचर चाहिए तो जब तक ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर वाटर में डिप रहेगा तब तक ही मुझको इसका टेम्परेचर मिल पाएगा। जैसे ही मैं ये थर्मोमीटर बाहर निकाल लूँगी जो मरकरी है वो वापस -10 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगी, ठीक है। आगे वो इसमें कह रहा है यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग्स। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी
thermometer to measure your body temperature. अब इधर वो हमसे क्या कह रहा है कि जब हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ किया था अपना बॉडी टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए, तब हम पहले उसको अपने माउथ में रखते थे और फिर उसके बाद हम उसको माउथ से निकाल लेते थे, हम उसको अपने मुंह से निकाल लेते थे और जो भी उसकी रीडिंग्स आती थी उसको हम मेज़र करते थे, ठीक है। मगर लेबोरेटरी थर्मोमीटर के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपना बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब आगे वो इधर कह रहा है, वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ, कि जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं तब हमारी जो मर्करी होती है तब ना तो वो फॉल करती है ना ही वो राइज करती है, कि मतलब हम उसको जैसे ही मुंह से निकालते हैं तब ना तो वो फॉल करती है ना ही वो राइज करती है। जो भी वो हमको टेम्परेचर शो करती है वो वही टेम्परेचर शो करती है, ठीक है। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या है, ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, कि हमारा जो बल्ब होता है, ये हमारा बल्ब है, इसके पास एक किंक होती है। ये जो हमारी क्या है, किंक है, ठीक है। इस किंक के वजह से हमारी जो मरकरी होती है वो फॉल नहीं करती है। इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये जो किंक होती है इसकी हेल्प के वजह से जब हमको कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलता है तभी मरकरी मूव करती है, ठीक है, अदरवाइज वो कांस्टेंट रहती है। आगे हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं। एक और हमको ब्लू बॉक्स गिवन है, रीड आउट करते हैं इसको। There is a lot of concern over the use of mercury in thermometer. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. These days digital thermometers are available which do not use mercury. अब जो हमारा जो थर्मोमीटर होता है उसमें हमारा जो मरकरी है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी कि एक डेंजरस सब्सटेंस है। अगर हमारा थर्मोमीटर टूट जाता है तो हमारी जो मरकरी होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो हमारी डिस्पोज नहीं हो पाती है। इसलिए आज के डेज़ में नावाडेज़ अब जो डिजिटल थर्मोमीटर है उसका ज़्यादा यूज़ किया जाने लग गया। मार्केट में अब डिजिटल थर्मोमीटर ज़्यादा अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि उसमें मरकरी नहीं होती, कि इनकेस अगर हमारा थर्मोमीटर टूट जाए तो हमारी जो मरकरी है उसको डिस्पोज करने में प्रॉब्लम ना हो। क्यों? क्योंकि उसमें मरकरी होती ही नहीं है। अब हमारा इधर नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको आज का सेशन समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।